नमस्कार। संसद में आज में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में आज भी रहेगी जारी। मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सदस्य रखेंगे विचार। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय समेत 3 और मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा के एजेंडे में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक भी एजेंडे में शामिल। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में होगा पेश। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पर भी होगा विचार। विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की ऊपरी सीमा को बढ़ाने की अनुमति देने से संबंधित विधेयक भी एजेंडे में शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए हैं। वहीं रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट से संबंधित अहम दस्तावेज भी सभा पटल पर रखेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-2020 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण पेश करेंगी। साथ ही वो 2020-2021 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश करेंगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण 2019-2020 के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री 2019-2020 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बजट के संबंध में अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण पेश करेंगी। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी। कल सदन में चर्चा की शुरुआत टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की आत्मा है और इसके सामाजिक सरोकार को बने रहने देना चाहिए। इसके बाद कई अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार सदन के समक्ष पेश किए, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। रेल मंत्रालय के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री
चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बिल राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। आयोग में 29 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिल के पारित होने के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया था और 11 जनवरी 2019 को विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। आयुष मंत्री श्रीपाद यसो नाइक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 7 जनवरी 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया था। विधेयक की पड़ताल के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान दी। ये संशोधन होम्योपैथिक शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। साथ ही आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। ये आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा। तो लोकसभा के एजेंडे में आज वायुयान संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान हैं, जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने के अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त संसद परिषद से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं। पंचानन, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसके एजेंडे में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक शामिल है। और क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, तीसरा हफ्ता है बजट सत्र का दूसरे भाग का और उसका दूसरा दिन है। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, तो 11 बजे जब शून्यकाल शुरू होगा तो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। उसके बाद प्रश्नकाल की कार्रवाई होगी और जब भोजनावकाश के बाद जब संसद मिलेगी तो जो रेलवे को लेकर जो चर्चा चल रही है, डिमांड फॉर ग्रांट यानी अनुदान की मांगे, वो चर्चा जारी है। उस पर आगे की चर्चा होगी, उस पर जवाब होगा रेलवे मंत्री की ओर से। और इसके साथ साथ जैसा हमको पता है कि बजट का ये हिस्सा होता है कि जब विभाग संबंधी समितियां अपने अपने कुछ मुख्य विभाग होती हैं, उनकी जांच करके अपनी रिपोर्ट अनुदान मांगों के तौर पर पेश करती हैं, तो उन पर चर्चा होती है। इसी तरह से आज विधि और न्याय से लेकर और इसमें फार्मर्स जो किसान हैं उनके मुद्दे यानी 4 डिपार्टमेंट की जो रिलेटेड समितियां हैं उनके अनुदान मांगों पर चर्चा है। उसमें पहला रेलवे है, 3 और लगे हुए हैं। तो ये बजट से जुड़ा कामकाज है, ये निपटाया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया है कि इसके अलावा 2 बिल जो लगे हुए हैं, जो होम्योपैथी आयोग बनाना और भारतीय आयुष प्रणाली उसके मुताबिक एक आयोग बनाने की स्थापना से जुड़े जो 2 बिल हैं, वो दोनों स्वास्थ्य मंत्रालय के बिल हैं, तो वो यहाँ पर पेश होंगे। तो एक लंबा कामकाज यहाँ पर सदन की कार्यवाही के हिसाब से लगा हुआ है। और क्योंकि इसके साथ साथ बजट से जुड़ा जो एक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो दोनों यूनियन टेरिटरी है, उनके लिए भी जो मांगे हैं, जो बजट है वो भी पारित होना है। तो वो राज्यसभा में इस पर चर्चा होती है और उसको बाद में राज्यसभा चर्चा करके लौटा देती है। तो ये सारा कामकाज राज्यसभा में लिस्टेड है, एक लंबा कामकाज है। चलिए पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद यसो नाइक आयुष मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे।
जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। विजयपाल सिंह तोमर और अनिल जैन रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। वंदना चौहान और विजिला सत्यानंद महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रामनाथ ठाकुर पूछेंगे, क्या आरएमएल अस्पताल दिल्ली के वीआरएस के लिए आवेदन करने वाले चिकित्सकों ने अपने वीआरएस आवेदनों के स्वीकृत हुए बिना ही निजी अस्पतालों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन दवाओं और इलाज की सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों की असमय मौतें हुई हैं। सांसद अनिल देसाई का सवाल संस्कृति मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य राजाओं द्वारा बनाए गए प्राचीन किले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सांसद लाल सिंह वडोदिया का सवाल विद्युत मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, आज की तारीख में जल विद्युत केंद्रों द्वारा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। सांसद सुखेंदु शेखर राय का सवाल संस्कृति मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, ऐसी मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक कथित रूप से चोरी करके तस्करी के माध्यम से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि अन्य देशों में भेज दिया गया है। सांसद मानस रंजन भूनिया का सवाल पर्यटन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सर्वोत्तम पर्यटन स्थल है। और एक नजर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों पर। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद अनुभव मोहंती पूछेंगे, मछलियों का भंडारण करने हेतु मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई है। सांसद जयदेव गल्ला का सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या देश में कृषि और अन्य भूमि के संबंध में विवाद होते ही रहते हैं। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।